तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के बेटे और खुद भी मंत्री जूनियर स्टालिन ने जब ये घोषणा कर दी है कि सनातन धर्म को भारत से खत्म करना है, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है दोस्तों कि इंडी अलायंस के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, इनके नेता, इनके दल सोचते क्या हैं। अब जरा सुनिए, आपको मैं एक एक करके सुनाता हूं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने तो गजब का तर्क दिया है। जरा सुनिए ना, इस बयान पर क्या कहेंगे। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, उनके विचार निजी हैं। अगर किसी और धर्म के बारे में ये बात कह दी होती ना, तो ये उछल पड़ते, एकदम बिफर उठते, तब नहीं कहते कि ये निजी विचार हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी वालों से भी पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे संजय सिंह जी, स्टालिन ने जो सनातन धर्म के ऊपर बोला है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातन धर्म को पूरे देश और दुनिया में बदनाम करने का काम कर रही है। अच्छा, तो स्टालिन के बयान के लिए भी भाजपा ही दोषी है। गजब का तर्क है ना। चलिए, कांग्रेस के राशिद अल्वी साहब हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या स्टालिन को जिम्मेदार मानते हैं या भाजपा को। उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। अच्छा, तो इसमें भी भाजपा ही जिम्मेदार है। एक आरजेडी नेता से भी पूछ लेते हैं। क्यों तिवारी साहब, आप क्या कहेंगे। सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये तो कमाल हो गया दोस्तों। मतलब इंडी अलायंस का एक बड़ा पार्टनर, उसका एक बड़ा मंत्री बयान देता है, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहता है और आरोप भाजपा पर, है ना कमाल। वैसे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष से भी बात करते हैं, नाना पटोले, और मतलब वहीं महाराष्ट्र में तो ये लोग जुटे थे। क्या कहेंगे पटोले साहब। किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी। अच्छा, आपके हाथ में नहीं है। अब चलिए, समाजवादी पार्टी के नेता के भी विचार जान लीजिए। इंडिया गठबंधन में हम हैं। इंडिया गठबंधन अलग अलग पार्टियों का है, अलग अलग राज्यों का है, अलग अलग विचारधाराओं का है, तो कोई किसी के ऊपर अपनी विचारधारा तो थोप नहीं रहा है। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है इंडी अलायंस का चरित्र। लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो रणनीति तमिलनाडु के लिए तैयार की है, उसमें ये स्टालिन और डीएमके पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। और ऐसा फंसी है दोस्तों कि इंडी अलायंस का चरित्र तो सामने आया ही। यकीन मानिए, तमिलनाडु से अगर डीएमके साफ हो जाए तो आप अविश्वास मतलब आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि उसी तमिलनाडु से ये हुंकार भरी जा रही है ना। इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है और क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया जिसकी वजह से ये बयान देना पड़ा, आज सब कुछ मैं इस वीडियो में डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कौन सी रणनीति तैयार की, वो भी तमिलनाडु के लिए, जिसमें डीएमके फंस जाए। सोच पाना संभव नहीं है दोस्तों, इतना आसान नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति ऐसी है जहां तो आपने राहुल गांधी के भी इतने सारे बयान सुने हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस रणनीति को समझने से पहले खबर भी देखना जरूरी है कि हुआ क्या है। क्योंकि कल भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, उसमें तमाम चीज़ें दिखाई थी कि कितना एंटी हिंदू स्टैंड इन लोगों ने ले लिया है। लेकिन आज क्या हुआ वो आपको मैं दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र और खुद भी मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन ने कहा क्या है, एक बार वो बयान सुन लीजिए। மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் திரு சேகர்பாபு அவர்களே, கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே, மூத்த தலைவர் அண்ணன் திரு எஸ்.ஏ. பெருமாள் அவர்களே, திரு சிகரம் செந்தில்நாதன் அவர்களே, மாநில பொருளாளர் சைதை திரு ஜே அவர்களே, துணைத் தலைவர் कविஞர் नंदलाला அவர்களே। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती दोस्तों कि देश में जो बहुसंख्यक समाज है उसी को खत्म कर देने की बात हो रही है। हालांकि ये क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन बयान मैंने आपको सुना दिया और ये कहाँ कहा ये भी सुन लीजिए।
तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने एक सम्मेलन आयोजित किया था और उसका थीम जानते क्या है? सनातन उन्मूलन सम्मेलन। इरेडिकेट करने है, खत्म कर देना है, समूल नाश, ये था सम्मेलन का शीर्षक। और जनाब देख के पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि अंदाजा में पढ़ दिया हो इन्होंने। और जाहिर है दोस्तों, इस मामले में तूल पकड़ा। उत्तर भारत, दक्षिण भारत तो छोड़िए, हर जगह से विरोध के स्वर उठने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत सवाल पूछा और मैंने आपको कल दिखाया कि ये इंडी अलायंस का असर तो नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो सवाल पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के भीतर ही सनातन धर्म को खत्म करने की बात होने लगी। सुन लीजिए। मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी आपने। अब जाहिर है दोस्तों, चीजें पलट गई। ये तो कुछ और संदर्भ में कह रहे थे और ऐसा तमिलनाडु में कई घटनाएं हो चुकी हैं, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो वोटों की बुआई करने वाले जो बीज डाल रहे थे 3 सम्मेलनों से, उनको लगा नुकसान ना हो जाए कुछ, क्योंकि परसेप्शन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। और यहाँ तो सीधे सीधे बोलते हुए दिख रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए, इन दलों के कोई बड़े नेता सामने नहीं आए। जो सेकंड क्लास वाले नेता है ना, उनको लाइन पर लगा दिया, लेकिन उसमें इनकी जो फूट है ना, वो साफ दिखने लगी। आरजेडी के एक नेता ने कहा कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। सुन लीजिए। देखिए, सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अब इनसे कोई ये पूछे कि आपका जो शिक्षा मंत्री है वो इतना अपमान करता है, उस पर क्यों नहीं बोलते? लेकिन चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे। अब आप आइए, कांग्रेस का बयान सुनाता हूं। कांग्रेस में अभी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का बयान सुनाया था ना, अब आप इनको देखिए। ये बता रहे हैं कि मुगल काल में सनातन खत्म नहीं हो पाया तो ये क्या करेंगे? सुनिए ना बयान। सनातन धर्म भारत का ये सदियों से चले आ रहा है और स्थापित है। इसने अनेकों परिस्थितियों को देखा है और हजारों साल से जो विचार विद्यमान रह सकते हैं उनमें अत्यधिक गहराई उसके बिना नहीं होता। नहीं तो कुछ दिन तक कुछ विचार चलता है, वो पुराना हो जाता है, वो छूट जाता है, फिर कुछ दिन तक चला, फिर वो छूट जाता है। चलन होते हैं, वो आते हैं और जाते हैं। अब ये जनाब तो एक कदम आगे बढ़ गए, कहने लगे कि वेद पुराण जैसा ज्ञान तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बड़ा गजब है ये कांग्रेस के नेता, सुनिए ना। सनातन धर्म की गहराइयां, वेद पुराणों की परंपरा और उसका ज्ञान, ये अद्वितीय है। दुनिया में मैं मानता हूं कि वेद के सार, ज्ञान के सार से बड़ा ज्ञान का स्रोत दूसरा नहीं। देख रहे हैं ना, हालांकि इन्होंने कहा कि ये मेरे निजी विचार हैं, उसी बाइट में कह रहे हैं। और प्रियंका वाड्रा के गुरु, जो तथाकथित गुरु हैं प्रमोद कृष्णम, वो भी कह रहे हैं यही बात। सुनिए ना। हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में, और सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। अब जो ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, जो अलग गुट है, उसने भी कहा कि अगली मीटिंग होगी ना तो हम इस पर विरोध दर्ज कराएंगे। ये भी सुनिए। इंडिया की जब अगली बैठक होगी, जहां कहीं भी होगी, यहाँ आपत्ति दर्ज कराएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख तो बड़ा गजब है, सुन के आश्चर्य करेंगे। बोल रहे हैं इन्हें गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सुन लीजिए। जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस आपका गठबंधन आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इसमें जो मानवता एक बहुत बड़ी चीज है, मानवता को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी वक्तव्य, कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगा। अब इनसे कोई पूछे कि जो आपका नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हर समय जहर उगलते हैं, उसको तो नहीं बोलते, उसको तो और बड़ा पद आपने दे दिया पार्टी में। और यही हाल आम आदमी पार्टी का भी रहा, उसने भी विरोध किया। सुन लीजिए। उदयनिधि मारन का सवाल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। देख रहे हैं ना, मतलब फूट पड़ गई है, मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस चक्कर में मत पड़िएगा। ये इनका डबल स्टैंडर्ड, ये ऐसे ही खेलते हैं। एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा और एक कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसलिए मैं आपको कल दिखा चुका हूं कि ये इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और पूरा पैटर्न मैंने आपको दिखाया था, आप वीडियो देखिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ी आहत है, और होना भी स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि इस देश में
80% लोग तो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं ना, और इसीलिए कहा कि ये हेट स्पीच का मामला है। जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा अनइक्विवोकली एंड टेक्निकली इट इज द केस ऑफ हेट। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त है। मतलब हर बार ये रिपोर्ट आती है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट से अपील की। क्या कहा, आपको बड़े ध्यान से ये सुनना चाहिए बयान। I would like to remind that the Honorable Supreme Court of India has given an observation that they will take a suo motu cognizance of any hate speech. So I hope that the Honorable Supreme Court will be keeping an eye and will be having the strict vigil and will take appropriate step on this utterly unequivocal, damaging, violence provoking हेट स्पीच। हालांकि जानते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भी शिकायत दर्ज करा दी है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, लेकिन जब मामला इतना बड़ा हो दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट का दखल देना भी लाजमी है। अब आपकी ये जानने की इच्छा हो रही होगी दोस्तों कि आखिर स्टालिन इतने चिढ़ कैसे गए हैं कि वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। दरअसल इसके पीछे वो कुंठा है जो अब जग जाहिर हो रही है। और याद रखिए, कांग्रेस हो या डीएमके, इन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा ही खराब बर्ताव करने की कोशिश की। इसे उत्तर भारतीय पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी तमाम तरीके से सिद्ध करने की कोशिश की जाती रही। इसे मतलब जैसे कहते हैं ना, अछूत बनाने की कोशिश की जाती रही है। और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी देखा दोस्तों, आप पूरे पैटर्न को देखिएगा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु जाते थे तो ये पार्टियां गो बैक मोदी का ट्रेंड चलाती थी। आप आश्चर्य करेंगे किस तरीके से नफरत का भाव भरने की कोशिश की गई। लेकिन आज जानते हैं स्थिति पलट गई है। तमिल संस्कृति को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी से आगे कोई नहीं है। आप पूरा इतिहास निकाल लीजिए आज़ाद भारत का, अगर एकाध नेताओं को छोड़ दें और वो भी आप जोड़ लें तो वैश्विक मंच पर तमिल संस्कृति को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी से आगे कोई नहीं है। सेंगोल के जरिए, आप भूल गए होंगे, सेंगोल के जरिए जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल संस्कृति को संसद के भीतर स्थापित कर दिया, उससे सेक्युलर गैंग का दोस्तों हाजमा ही बिगड़ गया है। और डीएमके की तो स्थिति मत पूछिए, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई इस तरीके से तमिल संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है। एक और प्रोग्राम, काशी तमिल संगमम, इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच के रिश्तों को एक नई उड़ान दी है। दोनों जगह के लोग आपस में जुड़े हैं, उनका जुड़ाव इतना गहरा हो रहा है कि इन पार्टियों की जो स्थिति है ना वो खराब हो रही है, उनका चेहरा उजागर हो रहा है। और याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा को न केवल विश्व मंच पर स्थान दिया बल्कि नई शिक्षा नीति के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं में भी महत्व दिया। अब जरा सोचिए दोस्तों कि जिस तमिलनाडु में इसी डीएमके की सरकार ने 40,000 मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया, 40,000, ध्यान से सुनिए, जिस राज्य में राजनीति में चर्च का कब्जा हो जाए, वहां अगर सनातन संस्कृति को मोदी जी आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा। और एक चीज दिखाता हूं, इसी डीएमके के सांसद टीआर बालू ने एक सभा में खुलकर बताया था कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर को गिरा दिया। आप देख लीजिए रिपोर्ट। और सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती मंदिर को एक छोटा हिस्सा भी सुन लीजिए। 100 ವರ್ಷ ಕೋಯಿಲ್ ಇಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇದೇ ಟಿಆರ್ ಬಾಲು ಎಂಗೂರ್ಲ ಎಗಡಿ ತೋದಿಲೆ सरस्वती कोयल, लक्ष्मी कोयल। यही वो राज्य है दोस्तों जहां आरएसएस के मार्च पर सरकार ने पाबंदी लगा दी थी और हर लेवल पर
आरएसएस को सिर्फ मार्च निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। मैंने इस पर कई कहानियां दिखाई हैं दोस्तों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी कहानियां दिखाई हैं। और ये वही राज्य है जहां एक गांव में मुस्लिमों की आबादी 70% हो गई थी, तो एक ऐसा फैसला ले लिया गया जो कल्पना से परे है, अद्भुत, आप सोच नहीं सकते। ये बयान के जरिए सुन लीजिए। तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। और इसी गठबंधन के घटक दल डीएमके की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पर दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती। अब उस राज्य में, बड़े ध्यान से सुनिए, उसी राज्य में जब सनातन धर्म के प्रति गौरव रखने वाले एक आईपीएस अधिकारी को, जिनका नाम अन्नामलाई है, जिन्हें लोग प्यार से सिंघम कहते हैं, रियल सिंघम, उसे भाजपा ने अपना अध्यक्ष बना लिया, तो पूरे तमिलनाडु में एक जोश और उत्साह का माहौल बन पड़ा है। तमिलनाडु की गली गली में भगवा झंडा लहरा रहा है। आज से पहले इसकी कल्पना करना मुश्किल था। सनातन संस्कृति अपनी पुनर्स्थापना की राह देख रही है, आगे बढ़ने को बेताब है। आज जिस उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है, बड़े ध्यान से सुनिए, उसे ही इसी भाजपा के अध्यक्ष ने चुनौती दी। अन्नामलाई की बात कह रहा हूं, रियल सिंघम, पूर्व आईपीएस अधिकारी, उसने कहा है इसी उदयनिधि स्टालिन को कि आप सिर्फ यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप देख लीजिए, यानी प्रधानमंत्री मोदी के इस तुरूप के इक्के ने स्टालिन ही नहीं बल्कि पूरी डीएमके पार्टी के होश उड़ा दिए हैं। और इसीलिए ये बयान देखने को मिल रहा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों जो रणनीति तैयार की आपस में जोड़ने की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को काम करने का मौका दिया, भारतीय संस्कृति का गौरवगान किया, उससे डीएमके इतनी चिढ़ गई है कि वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रही है। पहले भी ये ऐसा ही करते थे, लेकिन अब जब अन्नामलाई खुलकर तमिलनाडु की संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, तो ये सारा माजरा खुल रहा है। उम्मीद है दोस्तों ये जो एपिसोड हुआ है इससे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जन जन की सोच में इस बात को समाहित करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।